कांग्रेस लोग सुन लीजिए, मैं तो पागल हो गया जब मेरा ऊपर नोटिस आया। मैं नोटिस खोल के पढ़ा, नोटिस में कांग्रेस लोगों ने लिखा कि आप अकबर का अपमान किया। अरे ये देश में जब तक मेरा प्राण रहेगा मैं बार बार बाबर औरंगजेब और अकबर का अपमान करूंगा। ये मेरा काम है। ये कांग्रेस लोग, आप लोग सुन लीजिए, हमें जब तक बाबर और औरंगजेब का खिलाफ नहीं रहेगा, नहीं लड़ेगा, तब तक भारत का अस्मिता लौट के नहीं आएगा। आज पूरा कामाख्या मां रो रहा है। जब मां का खबर चला, मां को खबर मिला कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने महादेव का नाम में पैसा लूटने का काम किया। भूपेश बघेल जी बोल रहा है कि मैं सीएम बनूंगा। तो आप सीएम बने ना बने, लेकिन मेरा तो विश्वास है ये 508 करोड़ रुपया लूटने का कारण आप जरूर सरकार का केस बनने वाला है, उसमें मेरा कोई डाउट नहीं है। अभी आपका आता पता ही चुनाव का बात पता नहीं चलेगा, आप कहाँ का है, आप कहाँ रह गया। बोले नहीं, ईडी सरकार का स्पोक्स पर्सन है। भैया, आपका जो अधिकारियों को 700 करोड़ रुपया लूटने के लिए गिरफ्तार हुआ था, ये वो अधिकारियों को तो अदालत में पेश किया गया था कि आपका समय अभी पार हो चुका है, छत्तीसगढ़ का जनता आपको विदा भी देगा और सरकार आपको हमारा गैस भी बनाएगा। ये मैं आपको आज बोलना चाहता हूं। कांग्रेसी लोग, आपका बाबर से क्या प्यार है, आपका बाबर से क्या मोहब्बत है, आप क्यों बाबर को इतना दिन पाला। एक बार जीवन में कोई सनातनी हिंदू मां गंगा का नाम में कसम खा लेते हैं, वो कसम उनको पूरा करना उनका दायित्व बनता है। ये भूपेश बघेल जी, आज आप देखिए, चुनाव का समय गंगा माई का शपथ लेता है कि मैं दारू को बंद करने जा रहा हूं। दारू का बंद करने तो दूर, अभी छत्तीसगढ़ में उन्होंने दारू का होम डिलीवरी भी स्टार्ट कर दिया था, होम डिलीवरी भी होने लग गया। ये मां कौशल्या का जन्मभूमि है, वही जगह में आप धर्मांतरण करेगा, वही जगह में आप लोगों का रिलीजियन कन्वर्ट करेगा। आपका कोई कानून नहीं आएगा, आप कुछ कानून नहीं बनाएगा धर्मांतरण बंद करने के लिए। अगर आप असम और कोई बीजेपी शासित प्रदेश में किसी ने सरतन जुदा का नाम भी लेने का हिम्मत करता है, उनका हिसाब हम 5 मिनट में बराबर कर देगा, उसमें संदेह करने का भी कोई बात नहीं। भाइयों और बहनों, आसाम में मद्रासा था, मैंने बोला ये दुकान बंद करो मद्रासा वाला, हमें डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है, हमें कोई मुल्ला उल्ला बनाना नहीं है। मंत्री श्रीमान हिमंत बिस्वा शर्मा, हिमंत बिस्वा शर्मा, जोरदार तालियों भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, हिमंत बिस्वा शर्मा जी जिंदाबाद, रणजीत सिंह जी जिंदाबाद, भारत माता की। सभा में हमारे बीच विराजमान तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी श्री धर्मजीत सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित श्री राजू सिंह सत्री जी, हर्षिता पांडे जी, जीवनलाल पांडे जी, घनश्याम कौशिक जी, दीपमाला कुरे जी, राकेश चंद्रकर जी, ममता धनंजय सत्री जी, तीर्थनाथ पांडे जी, श्री BR महाविया जी, संतोष कश्यप जी, विश्वनाथ पटेल जी, मंच में विराजमान हमारे नेतागण, माताओं, पिताओं, भाइयों और बहनों, मैं असम से आया हूं। कामरूप कामाख्या नाम से असम को पूरा देश में जाना जाते हैं। मैं मां कामाख्या का पवित्र भूमि से मां कौशल्या का पवित्र भूमि में आया हूं और सारे छत्तीसगढ़ वासियों को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
मैं मां कामाख्या का बारे में बोला। मां कामाख्या मां पार्वती का स्वरूप होता है, सती का स्वरूप होता है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का स्वरूप होता है। साथ साथ में मां काली, मां पार्वती, महादेव का पत्नी भी होते हैं। आज पूरा कामाख्या मां रो रहा है जब मां का खबर चला, मां को खबर मिला कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने महादेव का नाम में पैसा लूटने का काम किया। आज पूरा देश में जितना महाकाली है, हमारा मां लोग महाकाली है, महासरस्वती है, महालक्ष्मी है। कभी लोग सोच भी नहीं सकता है कि कोई महादेव का नाम में ऐप बनाएगा। अरे भाई, खाना भी है, कोई दूसरा नाम में बना लेता था, जिंट्रू मिंट्रू कुछ नाम में बना लेता था, लेकिन डायरेक्टली बनाया महादेव का नाम में, और 1-2 करोड़ नहीं, पूरा 508 करोड़ लूट लिया। तो मैं इतना ही बोल सकता हूं कि महादेव तो 20 पान कर लेता था जगत का कल्याण के लिए, लेकिन महादेव का नाम में आपने जो ये 20 कमाया, ये पॉइजन तो आप पी नहीं सकेगा। इसका कारण ही आप मारा जाएगा राजनीति से। मैं आज ही भविष्यवाणी करके जाना चाहता हूं। भाई और बहनों, लोगों का हिम्मत देखो। आपको कुछ ऐप बनाना ही था, कोई दूसरा नाम में बना लेता था। अब ढूंढ के महादेव का ही नाम मिला, ये दुर्नीति करने के लिए, धोखाबाजी करने के लिए, करप्शन करने के लिए। भूपेश बघेल जी बोल रहा है कि मैं सीएम बनूंगा, तो आप सीएम बने ना बने, लेकिन मेरा तो विश्वास है ये 508 करोड़ रुपया लूटने का कारण आप जरूर सरकार का केस बनने वाला है, उसमें मेरा कोई डाउट नहीं है। भाइयों और बहनों, भूपेश बघेल जी बोलता है मैं गारंटी देता हूं। अभी आपका गारंटी का क्या वैल्यू है? अभी आपका आता पता ही चुनाव का बात पता नहीं चलेगा, आप कहां का है, आप कहां रह गया। बोले नहीं, ईडी सरकार का स्पोक्स पर्सन है। भैया, आपका जो अधिकारियों को 700 करोड़ रुपया लूटने के लिए गिरफ्तार हुआ था, ये वो अधिकारियों को तो अदालत में पेश किया गया था। तो अदालत आज 7 महीना 6 महीना क्यों जमानत नहीं दे रहा है? अगर ईडी सीबीआई का चार्जशीट में कुछ भी नहीं है, तो अदालत क्यों जमानत आपको नहीं दे रहा है? तो इसीलिए भूपेश बघेल जी, आप समझ लेना चाहिए कि आपका समय अभी पार हो चुका है। छत्तीसगढ़ का जनता आपको विदा भी देगा और सरकार आपको हमारा गेस्ट भी बनाएगा, ये मैं आपको आज बोलना चाहता हूं। भाई और बहनों, ये जो महादेव का नाम में वो लोग ने किया है, हिंदू देव देवियों का ऊपर उनका अपमान नया बात नहीं है। आप समझ सकता है, हमारा देश में बीजेपी का तो प्रधानमंत्री अभी बना, देश में 2 ही प्रधानमंत्री बना बीजेपी से, एक वाजपेयी जी और एक नरेंद्र मोदी जी। देश में तमाम प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दिया था। मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप जब शासन में था, और समय राम मंदिर आपने क्यों नहीं बनाया? आप लोग खुद आज बोलिए, अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं होता था, क्या देश को रामलला का मंदिर मिलता था? आज आप लोग ये मां कौशल्या का भूमि है। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कांग्रेसी लोग, आपका बाबर से क्या प्यार है, आपका बाबर से क्या मोहब्बत है? आप क्यों बाबर को इतना दिन पाला? आज नरेंद्र मोदी जी आया, सरकार ने बाबरी मस्जिद का जगह में राम मंदिर बनाने का निर्णय लिया। आज भव्य राम मंदिर 22 जनवरी को उद्घाटन होगा, प्रधानमंत्री जी उद्घोषण करेंगे। एक और नरेंद्र मोदी जी
भव्य राम मंदिर बना रहा है और एक और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी महादेव का नाम में माल लूट रहा है, आप देखिए। एक जगह में अयोध्या में राम मंदिर और छत्तीसगढ़ के में महादेव ऐप। आप देख लीजिए, आप सोच लीजिए आज छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है और छत्तीसगढ़ को देश से क्या संदेश जा रहा है। भाई और बहनों, एक बार जीवन में कोई सनातनी हिंदू मां गंगा का नाम में कसम खा लेते हैं, वो कसम उनको पूरा करना उनका दायित्व बनता है। ये भूपेश बघेल जी आज आप देखिए, चुनाव का समय गंगा माई का शपथ लेता है कि मैं दारू को बंद करने जा रहा हूं। दारू का बंद करने तो दूर, अभी छत्तीसगढ़ में उन्होंने दारू का होम डिलीवरी भी स्टार्ट कर दिया था, होम डिलीवरी भी होने लग गया था। आप सोच सकता है, जो व्यक्ति गंगा माई का नाम में कसम खाके गलत कर सकता है, जो महादेव ऐप का नाम में 508 करोड़ रुपया लूट सकता है, जो गोथान का नाम में पैसा लूट सकता है, क्या वो व्यक्ति छत्तीसगढ़ को न्याय दे सकता है? क्या छत्तीसगढ़ को न्याय दे सकता है क्या? आज मैं जान के, जब मैं पहला बार छत्तीसगढ़ में आया, मैं सोचा था कि छत्तीसगढ़ से कुछ सीखूंगा। पहला बार मैं जब रायपुर आया था, मेरा भाई छत्तीसगढ़ में ही काम करता था। उस समय में रायपुर आया था, रमन सिंह जी का सरकार था, सालों और छत्तीसगढ़ का विकास था। पहला बार छत्तीसगढ़ ने पूरा भारतवासी को सिखाया था कि मुफ्त में लोगों को राशन दिया जा सकता है। ये छत्तीसगढ़ का भाजपा सरकार ने शुरू किया था, लोगों ने सीखा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का सारे परिवारजनों को मुफ्त में राशन देता है और अभी उन्होंने घोषणा किया कि आगे का 5 साल तक भी ये मुफ्त का राशन चलते रहेगा। ये शुरुआत कहां से हुआ था? छत्तीसगढ़ से हुआ था। भाजपा का सरकार ने शुरुआत किया था। लेकिन आज आप छत्तीसगढ़ में आते हो, क्या सीखेगा? गोथान घोटाला सीखेगा, गौशाला का घोटाला सीखेगा, पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला सीखेगा, महादेव ऐप का घोटाला सीखेगा। पूरा छत्तीसगढ़ को भूपेश बघेल जी ने बदनाम करके रखे हुए हैं। और मोदी जी को बोलते हैं कि मोदी जी का गारंटी का क्या काम है। अरे मोदी जी का गारंटी खाली भारत में नहीं, पूरे विश्व में चलता है। एक बार मोदी जी जो बोल देता है और काम होता है, मोदी जी जो बोलता है वो काम करके दिखाता है। आज बोले भूपेश बघेल जी बोलता है कि मोदी जी का क्या गारंटी है। अरे अमेरिका का सीने खड़ा होकर ये नरेंद्र मोदी को सम्मानित करता है। ये नरेंद्र मोदी जी ने भारत का नाम बढ़ाते हुए पूरा देश में आज एक हमारा देश को विश्व गुरु बनाने का तरफ लेके गया है। रशिया और यूक्रेन का युद्ध होता है, मोदी जी टेलीफोन करता है कि युद्ध रुकवा दो, हमारा भारत का युवाओं को घर लौटाना है। पुतिन भी जो जूस रुकवा देता है, जेलेंस्की भी जूस रुकवा देता है। भारत का लोग वंदे भारत से फिर लौटते आता है, फिर युद्ध शुरू होता है। ये नरेंद्र मोदी जी है, ये नरेंद्र मोदी जी है। और भूपेश बघेल जी बोलता है कि नरेंद्र मोदी जी का गारंटी का क्या काम है। भूपेश बघेल जी, कोविड का समय में, आज आपने कोविड का समय का काल में अगर आपने देश का दुर्दशा देखा होता था, कोई नहीं सोचता था कि भारत दोबारा ऐसा हो सकता था। हम लोग का मन में विश्वास था, मोदी जी है तो मुमकिन है। अमेरिका ने वैक्सीन बनाया, साथ में नरेंद्र मोदी जी ने भी वैक्सीन बनाया, घर घर लोगों को वैक्सीन देने का काम किया। अगर वो समय वो वैक्सीन नहीं होता था, हमारे बीच से और कितना लोग चला जाता था,
कोई हिसाब नहीं होता। भाई और बहनों, आज आप लोग सोच सकता है कि छत्तीसगढ़ का विकास के लिए हमें डबल इंजन सरकार का जरूरत है और ये डबल इंजन सरकार तब बनेगा जब हम छत्तीसगढ़ में दोबारा बीजेपी का सरकार बनाएगा। तखतपुर में हमें जब धर्मजीत जी को विधायक बनाएगा तभी छत्तीसगढ़ में डबल इंजन का सरकार बनेगा। थोड़ी दिन पहले मैं भूपेश बघेल को सुन रहा था कि बीजेपी क्यों मैनिफेस्टो इश्यू नहीं कर रहा है, बीजेपी का गारंटी कहां, हम तो डेली गारंटी देता है। यार बीजेपी को 1-2 रन मारने का आदत नहीं है, जब बीजेपी कुछ बोलता है पूरा छक्का मार देते हैं, तो बीजेपी का बात अलग है। आज छत्तीसगढ़ वासियों के लिए जो बीजेपी बोल रहा है, जो बीजेपी वादा कर रहा है, अगर सारे काम आप लोग हमें करने का मौका देता है तो पूरा छत्तीसगढ़ का किस्मत बदलेगा, छत्तीसगढ़ बदलेगा। भाई और बहनों, भूपेश बघेल जी आसाम गया था चुनाव का समय, हम चुनाव लड़ रहा था। भूपेश बघेल जी आसाम में गया, बड़ा बक्सा लेके गया, अंदर में क्या था मैंने भी जांच नहीं किया, किसी को जांच करने का जरूरत भी नहीं था। महादेव जी साथ में लेके गया था, क्या लेके गया था वही जानते थे। जो भी है वो गया आसाम में, जाके उन्होंने सभा में बोला कि मैं छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता देता हूं। तो मैंने थोड़ा छत्तीसगढ़ का लोगों को पूछा क्या बेरोजगारी भत्ता देता है, बोले कुछ नहीं देता है, 10 लाख हमारा यहाँ बेकार लोग है, मुश्किल से 10-20 हजार लोगों को कुछ रुपया मिलता है। फिर मैं रात में सोचा ये बेरोजगारी भत्ता क्या है, फिर मैंने पूछा बेरोजगारी भत्ता का मतलब क्या है, बोला महीना कुछ हमारा बेकार लोगों का अकाउंट में कुछ भेजना। तो मेरा मन में प्रश्न हुआ, मैं अगर मुख्यमंत्री बनूं फिर मैं बेरोजगारी भत्ता का बात बोलूं, कोई लोग तो मुझको भत्ता नहीं, मुझको तो वोट नहीं देगा। तो मैंने यही समझा कि एक चीफ मिनिस्टर का जिम्मा होता है रोजगारी देना, बेरोजगारी भत्ता देना हमारा काम नहीं होता। मैंने अमित शाह जी को बताया कि साहब हमें क्या करना है। अमित शाह जी ने बोला कि तुम घोषणा कर दो 1 लाख हम नौकरी दूंगा। तो मैंने सभा में घोषणा कर दिया कि आसाम का सारा युवाओं को ये मेरा संदेश है कि हम बेरोजगार भत्ता नहीं दूंगा, लेकिन पहला साल में ही मैं आप लोगों को 1 लाख सरकारी नौकरी दूंगा। तो भूपेश बघेल जी ने असम में बोला कि ये असंभव है। मैं बोला देखो, असंभव को संभव करना, नामुमकिन को मुमकिन करना ही काम नरेंद्र मोदी है, वही नाम नरेंद्र मोदी है। भाई और बहनों, आज आप गूगल करके देखो, 10 मई, इसी साल का 10 मई हमने गृह मंत्री अमित शाह जी को बुलाया। पूरा स्टेडियम में 1 लाख नहीं हुआ, 89,000 युवाओं को मैंने इकट्ठा किया। हर युवाओं को सरकारी नियुक्ति का पत्र गृह मंत्री अमित शाह जी का कर कमल से मैंने हस्तांतर कर दिया। बोले देखो, वादा किया था ये 90,000 जॉब ले लो, 10,000 जॉब आगे जाके मैं दूंगा। आज छत्तीसगढ़ में मैं बहुत खुश हूं कि आज हमारा पार्टी ने, छत्तीसगढ़ ने भी ये ऐलान किया है कि हमारे सरकार आएगा तो 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगा। अगर किसी का मन में संदेह है कि ये संभव है तो खाली गूगल करके देखिए, असम में मोदी जी ने ये संभव करके दिखाया। और असम में भी 3 करोड़ लोग रहता है, छत्तीसगढ़ में भी 3 करोड़ लोग रहता है। तो इसीलिए जो काम बीजेपी ने असम में संभव किया, वही काम छत्तीसगढ़ में और बढ़िया से संभव करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी असम में हम हमारा माताओं का बैंक अकाउंट में हर महीना 830 रुपया से शुरू किया, अभी 1250 रुपया हर महीना हम बैंक अकाउंट में डालता हूं।
मध्य प्रदेश में भी लाडली लक्ष्मी स्कीम शुरू हुआ है। हर महीना माताओं का बैंक अकाउंट में 1250 रुपया दिया जाते हैं। अभी आप पूछ सकता है कि घोषणा पत्र में तो लिखा गया है, क्या वो होगा? अगर हमारा बीजेपी सरकार ने वो काम असम में संभव किया है, अगर मध्य प्रदेश में संभव किया है, छत्तीसगढ़ में भी वो संभव करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। हम झूठ बोलने वाला में नहीं है। गंगा का कसम खा के, गंगा माई का कसम खा के हम झूठ नहीं बोलता हूं। आज असम में वो स्कीम का नाम क्या है? अरुणोदय। हम लोग का असमिया में वो स्कीम हम लोग नाम दिया हो अरुणोदय। हर महीना का 10 तारीख बैंक अकाउंट में आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बोला 1000 रुपया से स्टार्ट करूंगा, हमने 830 रुपया से स्टार्ट किया। हर माताओं का बैंक खाता में 830 रुपया शुरू किया, फिर हम लोग 1000 तक आया, अभी 1250 तक पहुंच चुका। मतलब आज अगर बीजेपी का सरकार आएगा और आना पक्का है, हर माताओं और बहनों का अकाउंट में 1000 रुपया पहले और वो बढ़ के कितना तक पहुंच सकता है मैं नहीं बताता हूं। आगे भी जाएगा, तुरंत 1000 रुपया हर महीना बैंक खाता में आना काम शुरू हो जाएगा। यह लोग पूछ सकता है कांग्रेस, नहीं बीजेपी ने ऐसे बोला है। कल जब हमारा घोषणा पत्र अमित शाह जी ने दिया है, उसमें ऐसा कोई चीज नहीं जो चीज हमने दूसरा बीजेपी शासित प्रदेश में नहीं किया। आज असम में अरुणोदय का हिसाब से माताओं का बैंक अकाउंट में पैसा जाते हैं, मध्य प्रदेश में जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं जाता है। छत्तीसगढ़ में लूटा जाता है। लेकिन आज बीजेपी ने आप लोगों को वादा किया है कि हर माताओं का बैंक अकाउंट में, हर बहनों का बैंक अकाउंट में 1000 रुपया जमा होगा। हर महीना एकदम बार बार जमा होते रहेगा। आज आप सोच सकता है, एक घर में अगर 3 माता है, एक घर में अगर विवाहित 3 परिवार का 3 सदस्य है तो 3000 रुपया मिलेगा। 2 है तो 2000 रुपया मिलेगा। आज घर में ये स्कीम जब चालू हो जाता है, मेरा असम का अभिज्ञता है, महिला लोग काफी एम्पावर्ड हो जाता है, महिला लोग का सशक्तिकरण हो जाता है, घर में उनका सम्मान बांटने लगते हैं। आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने वो स्कीम का शुरू किया, असम में हमने शुरू किया और आज देश भर में बीजेपी शासित प्रदेश ने नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद से ये स्कीम चलाने का निर्णय लिया और छत्तीसगढ़ का घोषणा पत्र में भी हमें इस वो स्कीम को इंक्लूड किया। आज आप देख सकता है, पहले धान के लिए नरेंद्र मोदी जी 2000 रुपया देता था धान का। 1 करोड़ मेट्रिक टन धान छत्तीसगढ़ से मोदी जी खरीदता है। रमन सिंह जी का समय से ही धान का एक विप्लव रिवॉल्यूशन शुरू हुआ और उसका पूरा प्रोत्साहन देने के लिए मोदी जी ने धान खरीदने का काम शुरू किया। लेकिन रमन सिंह जी कुछ धान नहीं खरीदता है, पैसा भेजता है नरेंद्र मोदी जी, धान खरीदता है नरेंद्र मोदी जी। 2000 रुपया मोदी जी देता है, 600 रुपया आप देके बोल देता है ये राजीव गांधी का स्कीम है। भाई ये तो नरेंद्र मोदी का स्कीम है। राजीव गांधी का स्कीम होता था तो 2600 रुपया ही आपको देना चाहिए था, आप तो नहीं देते हैं। अभी हमारे पार्टी ने आप लोगों को बोला है, कमिटमेंट किया है कि हम 3100 रुपया दूंगा। 1 एकड़ जमीन से हम लोग 20 क्विंटल 21 क्विंटल हम लोग धान भी खरीदेगा। हर पंचायत कार्यालय से भुगतान भी किया जाएगा। ऐसा बातें छत्तीसगढ़ का लोगों को जरूर विश्वास पैदा करेगा कि आज नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ को एक हमारा भारत का एक शक्तिशाली प्रदेश बनाने का संकल्प ले चुका है। भाई और बहनों, हम लोग जब सरकारी नौकरी देता है, असम में हम लोग एक दूसरा स्कीम चलाता हो कि जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ होता है
उनको हम 2 लाख से 5 लाख रुपया हम लोग लोन देता हूं। 50% लौटाना नहीं, खाली 50% लौटाना है, वो भी विदाउट बैंक इंटरेस्ट। आज छत्तीसगढ़ बीजेपी ने वही संकल्प किया है कि 1 लाख लोगों को हम लोग नौकरी तो देगा ही देगा, साथ में हमारा युवाओं को हम लोन देगा, 50% आपको लौटा, और जो 50% आपका पास रहेगा उनका भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। आज आप लोग सोच सकता है कि युवाओं को हम आज बेरोजगारी नहीं भत्ता नहीं देना चाहता हूं। युवाओं को बेरोजगार भत्ता देना गलत बात है। युवाओं का रोजगार देना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। आज भूपेश बघेल जी वो बेरोजगारी का बात बोलता है। रोजगार आप किसको देता है? पब्लिक सर्विस कमीशन से कांग्रेस का नेताओं लोगों का बेटा बेटियों को आप रोजगार देता है, गरीब बहनों गरीब भाई को आप कुछ नहीं देता है। भाई और बहनों, आज छत्तीसगढ़ घोटाला के लिए और छत्तीसगढ़ ये युवाओं का साथ अन्याय करने के लिए पूरा देश भर नाम कमा लिया है भूपेश बघेल जी ने। भूपेश बघेल जी क्या काम कर रहा है? आज यहां में घोटाला का ऊपर घोटाला कर रहा है और छत्तीसगढ़ से बक्सा लेके वो दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस में भेजने का काम कर रहा है और बाकी कुछ नहीं कर रहा है। भाई और बहनों, आप देखो छत्तीसगढ़ का लोगों को उनको आज जीतने के लिए सहाय नहीं चाहिए। अभी अब किसका सहाय ले रहा है? चुनाव जीतने के लिए और नक्सल का साथ मिलके काम कर रहा है। आज नक्सल ने कांग्रेस का लोगों को तो नहीं मार रहा है, कल भी हमारे कार्यकर्ता रतन दुबे जी का हत्या किया। किसने हत्या किया? नक्सल ने हत्या किया। भूपेश बघेल जी क्या बोलता है? ये छोटे घटना है। अरे आपका घर में अगर ऐसा कुछ हो जाते थे तो अब आप इसको छोटे घटना नहीं बताते थे, ये बड़ा घटना हो जाता था। भाई और बहनों, आज नक्सल और कांग्रेस एक साथ मिलके छत्तीसगढ़ को ध्वंस करने का काम कर रहा है और ये नक्सल और कांग्रेस का बीच में इलू इलू है, आई लव यू है और इसलिए आज एक का ऊपर एक बीजेपी कार्यकर्ता का हत्या किया जा रहा है। भाई और बहनों, आज आपने पूरा कांग्रेस को एक बार देख लो, पूरा कांग्रेस का बारे में सीख लीजिए। बाबर उनका प्यारा है, बाबर का ऊपर वो लोग कुछ नहीं जानते हैं। कुछ दिन पहले मैं कवर्धा में आया, मैंने बोला कि आप अकबर को हराइए, नाराज हो गया। कांग्रेस लोग चला गया इलेक्शन कमीशन में मेरा ऊपर कि आप अकबर का खिलाफ क्यों बोलते हैं। मैंने कमीशन को बोला कि मेरा जब तक जिंदगी रहेगा मैं बाबर औरंगजेब अकबर का खिलाफ बोलते रहूंगा, इसलिए वो लोगों ने देश का बर्बाद कर दिया था और उनका खिलाफ बोलना मेरा धर्म है। कांग्रेस लोग आप लोग थोड़ा सुन लीजिए, कांग्रेस लोग सुन लीजिए। मैं तो पागल हो गया जब मेरा ऊपर नोटिस आया। मैं नोटिस खोल के पढ़ा, नोटिस में कांग्रेस लोगों ने लिखा कि आप अकबर का अपमान किया। अरे ये देश में जब तक मेरा प्राण रहेगा मैं बार बार बाबर औरंगजेब और अकबर का अपमान करूंगा, ये मेरा काम है। ये कांग्रेस लोग आप लोग सुन लीजिए, हमें जब तक बाबर और औरंगजेब का खिलाफ नहीं रहेगा, नहीं लड़ेगा, तब तक भारत का अस्मिता लौट के नहीं आएगा। आज अगर बाबरी मस्जिद सला नहीं जाता था, क्या राम मंदिर संभव होता था? आज राम मंदिर इसलिए संभव हुआ कि इसलिए देश का जनता ने निर्णय लिया कि बाबर को विदा करने का समय आ चुका है। आज आप देख सकता है कांग्रेस लोग डेली रोता है कि इजराइल का लोग इतना हमास का लोगों को क्यों मार रहा है। अरे कम कर रहा है, डंडा लगा के पूरा टाइट कर देना चाहिए, तब और कुछ गड़बड़ी वो लोग नहीं कर पाएगा। हमें तो ये बोलना, पैलेस्टाइन का लोगों का साथ है, लेकिन पैलेस्टाइन और हमास का बीच का डिफरेंस लोगों को समझना चाहिए। हमास ने क्या करता है? मासूम लोगों का किडनैप करता है, मासूम लोगों का हत्या करता है, और हमास को
कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, और मिलिटेंट्स है और एक्सट्रीमिस्ट है। और अगर आज इजराइल उनको ठीक से टाइट कर रहा है और ठीक कर रहा है। भाई और बहनों, ऐसा ही अगर मुंबई में जब कासाब ने हमला किया था, उसी समय अगर कांग्रेस पाकिस्तान को टाइट कर देता था, भारत से ये टेररिज्म कब खत्म हो जाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का समय, वो लोग सोचा कि अभी भी देश में कांग्रेस है, यहां आके धमाका किया। मोदी जी ने उल्टा धमाका किया और पाकिस्तान में जिंदगी के लिए सीख लिया कि भारत का और आग दिखाने का कोई फायदा नहीं है, हमारा ऊपर धड़ाधड़ बम पड़ेगा, हम बर्बाद हो जाएगा। आज इजराइल ने जो किया है, अगर पाकिस्तान हमारा ऊपर हमला करता है, तब नरेंद्र मोदी जी वही करेगा जो इजराइल जो हमास को ट्रीटमेंट दे रहा है, वही ट्रीटमेंट हम भी देगा। ये पाकिस्तान जानते हैं, इसीलिए अभी कोई फटका नहीं है, कोई बमबारी नहीं है। पर कांग्रेस का समय में हर सप्ताह, हर महीना मैं इसी तरह आज छत्तीसगढ़ का पवित्र भूमि में ये बोल के जाना चाहता हूं कि जैसे पाकिस्तान को मोदी जी ने ठीक किया, जैसे 370 धारा विदा करके पूरा जम्मू कश्मीर शांत कर दिया, आप हमें मौका दीजिए, 5 साल में हम नक्सल लोगों का भी ठिकाना लगा दूंगा। यह छत्तीसगढ़ पूरा नक्सलों से हम लोग मुक्त कर लेगा। भाई और बहनों, भूपेश बघेल जी नक्सल का खिलाफ नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? क्यों नहीं बोलता है? भूपेश बघेल जी हमास का खिलाफ नहीं बोलता है। भूपेश बघेल जी कासाब का खिलाफ नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलते हैं? ये बात हमारा दिमाग में आना चाहिए। आज बार बार राहुल गांधी रो रहा है हमास के लिए। भाई, हमास के लिए रो रहे हो, और अगर वही हमास भारत में आ जाता है तो भारत का क्या होगा? मैं कांग्रेस को बोलना चाहता हूं, भाई थोड़ा सीखो। आज छत्तीसगढ़ में आप लोग जबरदस्त धर्मांतरण कर रहा है। सनातन हिंदुओं का ये तीर्थ स्थान है, ये पवित्र भूमि है, ये मां कौशल्या का जन्मभूमि है। वही जगह में आप धर्मांतरण करेगा, वही जगह में आप लोगों का रिलीजन कन्वर्ट करेगा। आपका कोई कानून नहीं आएगा, आप कुछ कानून नहीं बनाएगा धर्मांतरण बंद करने के लिए। क्या हम लोग हिंदू खत्म हो जाना चाहिए? आप समझ लीजिए, आप हिंदू को ऐसे नहीं खत्म कर सकते हो। जब तक सान और सूरज रहेगा, आप जितना चेष्टा कर लो, सनातन हिंदू रहेगा। और जब तक सान सूरज रहेगा, तब तक देश में गौरव का साथ सनातन हिंदू रहेगा। आज भूपेश बघेल जी अब सरेआम कर रहा है। एक हिसाब से नक्सल कूदसा रहा है, एक हिसाब से महादेव का नाम से लूट रहे हो, और कन्वर्शन को भी आप प्रेरणा दे रहा है। ऐसा नहीं चलता है। थोड़े दिन पहले राजस्थान में आप लोगों ने टीवी में सुना हुआ है, कन्हैयालाल बोल के एक हमारे लोग थे, उनने कुछ फेसबुक में लिखा था, वो एक लोग जाके उनको सर तन से जुदा कर दिया। कुछ व्यवस्था नहीं। लेकिन अगर आप असम और कोई बीजेपी शासित प्रदेश में किसी ने सर तन जुदा का नाम भी लेने का हिम्मत करता है, उनका हिसाब हम 5 मिनट में बराबर कर देगा, उसमें संदेह करने का भी कोई बात नहीं है। भाई और बहनों, असम में मद्रासा था, मैंने बोला ये दुकान बंद करो मद्रासा वाला, हमें डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है, हमें कोई मुल्ला उल्ला बनाना नहीं है। हमने बंद कर दिया। किसलिए? हमारा मालूम है, आज हिंदू हो मुसलमान को हो, ये देश को डेवलप करने के लिए हमें साइंटिस्ट चाहिए, हमें डॉक्टर चाहिए, हमें इंजीनियर चाहिए। देश को कोई मुल्ला का जरूरत नहीं है। ये बात हमारा मन में होना चाहिए। भाई और बहनों, आज समय हमारा है। आज देश में भव्य राम मंदिर बन रहा है, महाकाल उज्जैन में कॉरिडोर बन रहा है, मां विंध्यवासिनी में कॉरिडोर बन रहा है, मां कामाख्या में कॉरिडोर बन रहा है। आज समय हमारा है। अगर ये समय हम हाथ से जाने दिया, कभी भी भारत को विश्व गुरु बनने का जो हमारा सपना है, कभी भी सार्थक नहीं होगा।
भाई और बहनों, अकबर और औरंगजेब को भी कोई भूपेश बघेल जैसा लोगों ने मदद किया होगा वो समय, लेकिन आज हमें सारे लोग इकट्ठा होना है और ये भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेना है और ये छत्तीसगढ़ मां को हमें भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लेना है। भाई और बहनों, ये चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को जिताइए। भारत को भारत मां नरेंद्र मोदी को तीसरा बार देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। हमारा भारत मां दोबारा विश्व गुरु का आसन में बैठना चाहते हैं और तभी होगा भाई और बहनों, हम सब चीज भूल के छत्तीसगढ़ का विकास के लिए, भारत मां का उज्जवल भविष्य के लिए सब लोग मिलके कमल का फूल में हम लोग सब मिलके वोट देते हैं और हमारे तखतपुर हो, छत्तीसगढ़ हो, सारे जगह में हम बीजेपी का विधायक को जिताना है। जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा कि नहीं जीतेगा? धर्मजीत भाई जीतेगा कि नहीं जीतेगा? मैं थोड़ा दिन पहले लुरमी में गया था। लुरमी में इतना बढ़िया काम हुआ धर्मजीत भाई ने करके आया है। फिर धर्मजीत भाई ने मुझको बोला कि हम अभी नदी का उस पार लड़ रहा हूं। मैं बोला ठीक है, नदी का इस पार ने तो आपने पूरा काम कर दिया, अभी नदी का उस पार का भी काम कीजिए तो नदी पवित्र हो जाएगा पूरा की पूरा। दोनों पार में विकास का गंगा लेके आई है। आपको विश्वास है ना धर्मजीत भाई जीतेगा? यहाँ का तो विधायिका ने तो जाके सरस्वती विद्या मंदिर में भी हमला करता है। कोई सरस्वती का ऊपर हमला करता है, कोई महादेव का नाम में लूटता है। क्या बना के रखा हुआ है ये स्टेट को? हमें इससे मुक्ति देना है और इसीलिए भाई और बहनों, हम सब लोग मिलके धर्मजीत भाई को सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा मेजोरिटी से छत्तीसगढ़ से जिताना है।